The global influences of the Russian Revolution and the USSR। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि रशिया में जो भी हो रहा था, जो भी रेवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या फर्क पड़ा, क्या अफेक्ट हुआ। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve the way the Bolsheviks took power and keep it। अब बॉल्शेविक्स कहने को तो सोशलिस्ट थे, वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, बट बाकी यूरोप में जो दूसरी सोशलिस्ट पार्टीज थी वो बॉल्शेविक्स के इस काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिस तरीके से बॉल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया, पावर को अपने हाथ में ले लिया, जो असेंबली इलेक्ट होके आई थी उसको लेनिन ने डिसॉल्व कर दिया, और जो सोवियत थी उसको पावर में आने दिया। मतलब जो भी कुछ बॉल्शेविक्स कर रहे थे उससे क्लियरली पता चल रहा था कि वो सारी पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और जो भी उनके विरोध में लोग जा रहे थे उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे थे, उन्हें पनिश कर रहे थे। तो ये सब देख के जो दूसरी सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं थी। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world। अब बॉल्शेविक्स जो हैं या फिर लेनिन जो हैं वो ये मानते थे कि जो वर्कर्स हैं वो सोशलिज्म को लीड करेंगे। तो ये जो वर्कर्स की स्टेट है, एक तरीके से जो वर्कर्स हैं वो सोशलिज्म को स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस आइडिया ने बाकी यूरोप में जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रभावित किया। जो पॉसिबिलिटी है वर्कर स्टेट की, मतलब एक ऐसा देश हो जिसे वर्कर्स लीड कर रहे हों, जिसका एक तरीके से जो सोशलिज्म है उसका हेड कौन होगा, वर्कर्स। वर्कर्स इस पूरे मूवमेंट को लीड करें और जो पूरा स्टेट है वो वर्कर सेंट्रिक हो। तो ऐसे स्टेट की, ऐसे नेशन की इमेजिनेशन जो है वो लोग पूरे दुनिया में करने लगे थे। In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain। बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो बनाई गई, जैसे ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाई गई। The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment। जो बॉल्शेविक्स थे वो कॉलोनियल पीपल को कह रहे थे कि वो उनके एक्सपेरिमेंट को अपनाएं। मतलब कि ऐसे लोग जिनको किसी ने अपनी कॉलोनी बना रखा है, जिनके ऊपर कोई और रूल करता है, तो ऐसे लोगों को बॉल्शेविक्स एनकरेज कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने विरोध किया, हमने मूवमेंट्स बनाई, हमने मूवमेंट्स लीड की, वैसे ही तुम कर सकते हो, वैसा ही एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolsheviks founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party। अब प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का एक तरीके से ग्रुप बनाया गया, मतलब ऐसी सारी सोशलिस्ट पार्टीज जो कि बॉल्शेविक्स को सपोर्ट कर रही थी वो सारी इकट्ठा हो गई, और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920, एंड द बॉल्शेविक्स फाउंडेड कॉमिंटर्न। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में नॉन रशियंस जो हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था। ऐसे लोग जो रशिया के नहीं थे, मतलब कि मान लो दूसरे देशों में जो दूसरे यूरोपियन नेशंस हैं या बाकी नेशंस हैं, दूसरे नेशंस के लोग जो हैं वो आए थे इस कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रशियन भी थे और नॉन रशियंस भी थे। इसका मतलब कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो बॉल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East। अब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने की है जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, इसमें उन्होंने पढ़ाई की, एजुकेशन ली। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। अब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब लगभग 1939 तक, जो सोशलिज्म है उसको बॉल्शेविक्स ने काफ़ी बड़ा रूप दे चुका था। अब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से सोशलिज्म जो है वो फेमस हो चुका था एज एन आइडिया। बहुत सारे लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। बट उनके खुद के कंट्री में 1950s होते होते क्या हुआ, यूएसएसआर में लोग क्या कहने लग गए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से बॉल्शेविक्स काम कर रहे हैं, ये वो तरीका नहीं है जिस तरीके से हमने रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे सोचा था। मतलब जो चीज़ें हमें रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे कही गई थी कि की जाएंगी, या फिर जिस तरीके से हमने सोच के बॉल्शेविक्स को पावर में लाने के लिए मदद किया था, बॉल्शेविक्स को सपोर्ट किया था, अब बॉल्शेविक्स वैसा कुछ नहीं कर रहे, ये तो कुछ और ही देखने मिल रहा है। तो लोग अब कह रहे थे कि जिस तरीके से यूएसएसआर में गवर्नमेंट काम कर रही है ये उन आइडियाज़ के साथ मैच नहीं खाता जो कि हमारे रशियन रेवोल्यूशन के थे।
In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. अब जो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उनमें भी ये बोल दिया गया कि यूएसएसआर में या जो सोवियत यूनियन है उसमें सब कुछ वेल नहीं है, सब कुछ सही नहीं है. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. जो कभी एक पिछड़ी हुई कंट्री हुआ करती थी, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, जिसमें कि मतलब बाकी यूरोपियन नेशंस के काफ़ी बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो ऐसी कंट्री अब एक ग्रेट पावर बन चुकी थी. तो इसमें यूएसएसआर की बात की जा रही है कि भले ही जो यूएसएसआर है वो एक बैकवर्ड कंट्री से ग्रेट पावर बन चुका है. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड. अब यूएसएसआर में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, एग्रीकल्चर जो है वो भी बढ़ रहा था, खेती बढ़ रही थी. अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो मतलब लोगों के पास खाना होगा और जो गरीब लोग हैं उनका भी पेट भरा जा रहा था. बट it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. अब वो बोल रहे हैं कि भले ही आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, आप कहने को बैकवर्ड कंट्री से एक ग्रेट पावर बन चुके हो, बट ये सब होने के बावजूद भी जो सिटीजन्स को इसेंशियल फ्रीडम्स मिलने चाहिए, जो अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, जो आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है यूएसएसआर में. अभी भी वहाँ पे जो डेवलपमेंटल वर्क है वो लोगों को दबा के किया जा रहा है, लोगों को परेशान करके वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क जो है वो हो रहा है. By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. अब 20th सेंचुरी के एंड तक मतलब 1990s और के बाद क्या हुआ कि जो यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो यूएसएसआर की रेपुटेशन थी, इज्जत थी एज सोशलिस्ट कंट्री, कि एक ऐसी कंट्री है जो सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, वो बिगड़ चुकी थी. क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा था कि यूएसएसआर में जिस तरीके से काम हो रहा है, कहने को जो बॉल्शेविक्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं, वो अब सही से काम नहीं कर रहे हैं. बट फिर भी लोगों के बीच में जो सोशलिज्म का आइडिया था वो काफ़ी पॉपुलर था, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बॉल्शेविक्स जो एक्चुअल सोशलिस्ट का आइडिया था, सोशलिज्म का आइडिया था, उससे भटक चुके थे. लोगों के बीच में अभी भी सोशलिज्म का आइडिया रिस्पेक्टफुल था, लोग उसकी इज्जत करते थे, लोग सोशलिज्म को अच्छा मानते थे. बट क्योंकि बॉल्शेविक्स अब प्रॉपर सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो लोगों को भी अब यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है उसके स्टेप्स बुरे लगने लग गए. क्योंकि जो बॉल्शेविक्स हैं वो लोगों को परेशान करके डेवलपमेंटल काम कर रहे थे, लोगों को जो भी उनके खिलाफ जाता था उसको पनिशमेंट दे रहे थे, चाहे वो इनोसेंट है चाहे नहीं है, उसको मौत की सज़ा दे रहे थे. इस तरीके की सारी चीज़ों से लोग अब बॉल्शेविक्स के खिलाफ जा रहे थे, बट वो सोशलिज्म के खिलाफ नहीं थे. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. अब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से सोशलिज्म के आइडिया को परसीव किया जा रहा था, उसे अपने तरीके से मतलब दिया जा रहा था. ऐसा नहीं था कि जो मतलब सोशलिज्म का रशिया में था अब वही सेम मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अपनाएंगी. तो सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन को देख के, उनके देश में क्या ज़रूरतें हैं, उस सारी ज़रूरतों को देख के वो सोशलिज्म के आइडिया को अपने लिए एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे लिए सोशलिज्म का मतलब ये है. तो ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में अब जो सोशलिज्म का मतलब था वो दूसरी में भी सेम ही हो. तो सब लोग अपने अपने हिसाब से सोशलिज्म के आइडिया को बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बॉक्सेस पढ़ेंगे. इसमें हम एक तरीके से जानेंगे कि इंडिया पे रशियन रेवोल्यूशन का क्या असर था, इंडिया में किस तरीके से लोगों ने इसको लिया. तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे.